अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हमारा यही कोशिश रहता है कि खित्ते लद्दाख में जिस तरह की भी प्रोग्राम्स हो, जिस तरह की भी इवेंट्स हो, जिस तरह की पब्लिक इश्यूज़ हो, बराबर हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इस वक्त हमारी टीम जो है लेके जेवेद सल ग्राउंड पर ही मौजूद है, जहाँ पे आज जो है बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान के मुक़द्दस तबरीकात ले में अवामी दर्शन के लिए पेश किया गया। इस मौके पर आज के मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद थे। उन्होंने आज की इस दिन को खित्ते लद्दाख के अवाम के लिए एक तारीखी मौका करार दिया है और साथ ही साथ जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके साथ भी मुलाकात की। आज की इसी दिन को लेके बड़ा बड़ा विजुअल जो है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। लाखरुख जी ने ठीक ही कहा कि 75 साल पहले जब ये अवशेष यहाँ आए होंगे, बहुत कम लोग इसके दर्शन का, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव का और इससे भगवान बुद्ध के संदेश को प्राप्त करने का लाभ उठा पाए होंगे। क्योंकि उस वक्त कठिन वादियों में न आवागमन की कोई सुविधाएं थी, न रोड बने थे, न रास्ते बने थे। आज 75 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये अवशेष आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवसरों से, अवशेषों से ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और एक दिव्य अनुभूति का एहसास भी करेंगे। आज त्रिपावन दिन है। आज के ही दिन 563 वर्ष ईसा पूर्व लुम्बिनी के उपवन की भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन पर हुआ हो, ऐसा शायद ही हुआ होगा। इसलिए ये दिन हम सब के लिए बहुत शुभ दिन होता है, हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का दिन होता है। और उसी दिन पर आज यहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने का कार्यक्रम हो रहा है। वो हम सब के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है। आज ये एक प्रकार से धार्मिक आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित और प्रिय भूमि पर लौटे हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहाँ आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। भगवान बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया समझे, स्वीकारे, समाधान के रास्ते पर आगे चले और मध्यम मार्ग को स्वीकार कर आगे चले। फिर से एक बार पूरे भिक्षु गण को प्रणाम करते हुए
पवित्र अवशेषों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है लद्दाख के लेह में भगवान बुद्ध के मुकद्दस तलफीकात जो है वो लेह में और दर्शन के लिए आज से शुरू हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे लद्दाख वासी बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं हम कि बहुत सालों बाद लगभग जब एक अभी सुनने में है कि 1951 में जब यहाँ पर पहला रिलिक्स लाया गया था, और ये वाला रिलिक्स और जो 1951 में लाया गया था वो एकदम अलग रिलिक्स है, गौतम बुद्ध का है, बुद्ध भगवान का है। मगर ये वाला रिलिक्स जो है हमें सुनने में आया कि लद्दाख आउट ऑफ दिल्ली, ऑल ओवर स्टेट ऑफ इंडिया पहली बार आउट ऑफ दिल्ली लद्दाख में लाया गया है। तो मैं इस मुद्दे को, इस दिन को हम बहुत ही, आज का जो बुद्ध पूर्णिमा है, जो हम बुद्ध पूर्णिमा हर साल मनाते हैं, और इस साल बहुत ही पवित्र स्थान पर, जीवेस्थल पर हम मना रहे हैं। आज गृह मंत्री जी यहाँ पर आए थे और साथ ही साथ लगभग 20,000 लोग यहाँ पर जमा हुए और यहाँ पर लद्दाख के कल्चर प्रोग्राम हुए। और इस हमारे जो रेलिक्स को लेकर जो 29 तारीख को यहाँ बहुत ही अच्छा एक रिसेप्शन हुआ। उसके बाद आज यहाँ पर ओपनिंग हुआ गृह मंत्री के हाथों, और साथ ही साथ अब कल से पूरे खित्ते लद्दाख बारी बारी करके, ब्लॉक वाइज करके, विलेज वाइज उनका दर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ इस तरह से लद्दाख में बात करें तो काफ़ी संस्कार जी जी, सुनने में भी आ रहा है कि खासकर लद्दाख के संस्कृत में भी इसे लिया जाएगी, इसको क्या? जी हाँ, अब यहाँ पर कल से जो यहाँ से दर्शन होगा पूरे लद्दाख वासियों के लिए, खासकर ले पूरे शाम ले, चंगतंग, नुब्रा के लिए, और 11 तारीख को जो है यहाँ से जंस्कर के लिए रवाना होंगे रेलिक्स, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू रवाना होंगे। वहाँ पर 2 दिन यानी 11 और 12
तारीख को ज़ंस्कर में दर्शन होगा ज़ंस्कर के वासियों के लिए, और 13 तारीख को वापस यहाँ पर लाया जाएगा, और वापस यहाँ पर लाया जाके और धर्म सेंटर में रखा जाएगा। तब धर्म सेंटर में लद्दाख का मोलम छिन्मो चल रहा होगा, जो पूरे जितने भी बौद्ध भिक्षु है यहाँ पर लगभग 3-4 हज़ार वहाँ पर जमा होंगे। तो 2 दिन यानी कि 13-14 को वहाँ पर रखा जाएगा धर्म सेंटर में, और 15 तारीख को रेलिक्स जो है यहाँ से दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। July. Today is the auspicious day of the Buddha Purnima since 2569, celebrated here at Jivetsar. This celebration, which will spread a message, peace beyond the border and all around the world, we have to wish and extend our warm welcome, the relics exposition of Lord Buddha. And with that, people of Ladakh and all around the world, we have extend our good message and divine message of Lord Buddha and his wisdom spread across the world and bring peace and harmony in the world, and for the sake of all the sentient beings around the world. July Samala. जी, सबसे पहले तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय नरेंद्र मोदी सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर सर यहाँ पधारे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से ही ये दिन आज संभव हो पाया है। वैसे भी ये जो बुद्ध पूर्णिमा है हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, लेकिन इस साल ये उससे भी ज़्यादा बढ़ के रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम होली रिलिक्स के ब्लेसिंग के नीचे हम लोग आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये दिन इसलिए हमारे सामने आया है क्योंकि जिस तरह से हर देश दुनिया के कोने कोने में अशांति आजकल जो चल रहा है, जंग हो रहा है, या हमारे जो रिसेंट हिस्ट्री में लद्दाख में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस ब्लेसिंग के साथ हमारे सबके सिचुएशन बहुत अच्छे से बदले, और जो भी बुद्धा जी के टीचिंग्स में है उनको हम ना कि सिर्फ प्रेयर्स में नहीं रख के हम ये सोचते हैं कि हमें एक्शन में लाने की ज़रूरत है, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि हम सब आगे जाते हुए सब शांति से और अच्छे से हम अपने आने वाली ज़िंदगी में रह पाए। जी, थैंक यू। नमस्कार। आज का दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत हम बौद्धों के लिए बहुत खास दिन है, बहुत शुभ दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज का दिन आज से करीब 2600 साल पहले तथागत सम्यक संबुद्ध ने लुम्बिनी पार्क में उनका जन्म ली। उसी तरह बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे उनके बुद्धता प्राप्त किए, कुशीनगर में उसका महापरिनिर्वाण प्राप्त की। तो इसका दिन, आज का दिन हम बुद्धों के लिए पावन दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके साथ आज भारत सरकार की ओर से भी भगवान बुद्ध का पावन अवशेष भी यहाँ पर लाया गया है, और कल परसों हमारे खित्ती लद्दाख के लोगों को दर्शन करने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले भारत सरकार और मिनिस्टर ऑफ कल्चर और इस लद्दाख यूटी लद्दाख के सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमें भगवान बुद्ध का अवशेष सच्चा रूप से यहाँ दर्शन करने जा रहा है। मैं